साथियों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और कल उनकी हाई कोर्ट में पेशी थी, जहां उन्होंने अपने वकील को मौका न देकर स्वयं जज के सामने बोलना उचित समझा। जो भी उन्होंने कहा, खैर जो उन्होंने कहा, जैसा भी कहा, ये उनका अधिकार था, है और रहेगा। वो अपनी बात जो भी कहना चाहें वो कह सकते हैं। परंतु मुझे लगता है कि वो हमेशा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। आप कोर्ट में भी खड़े होकर के एक ऐसा बयान जो पॉलिटिकल बयान हो सकता है, पॉलिटिकली सही हो सकता है, परंतु कोर्ट जो है पॉलिटिकल बयानों के आधार पर नहीं चलता। वो कानूनी विषयों से चलता है और कानून के आधार पर चलता है। वहां कानूनी मुद्दे और कानून की भाषा में उठाए जाएं तो ज्यादा अच्छा था। पर शायद केजरीवाल जी ने सोचा कि वो जो है अपने आप अपनी बात कहेंगे, और जिस समय वो कह रहे थे मुझे समझ आ रहा था कि कोई ना कोई ये कहेगा या वही कहेंगे या उनका कोई समर्थक कहेगा कि जैसे कि पहले अंग्रेजों के शासन में भगत सिंह ने अपनी बात अपने आप कही थी, उसी प्रकार से केजरीवाल जी ने भी अपनी बात अपने आप कही है, कोर्ट में अपना बयान दिया है। और यही हुआ। उनकी धर्मपत्नी, जिनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है क्योंकि ये डिफिकल्ट समय है, परंतु उनके द्वारा यही बयान दिया गया कि जिस ढंग से पहले अंग्रेजों के टाइम में भगत सिंह ने जो है अपनी आवाज उठाई थी, उसी ढंग से मोदी जी के अत्याचार अन्याय के खिलाफ जो है अरविंद केजरीवाल ने उसी ढंग से अपनी आवाज उठाई है। तो ये एक कैलकुलेटेड मूव था जो कि अपनी पॉलिटिक्स को बढ़ाने के लिए, चमकाने के लिए उस ढंग का बयान दिया गया था। उन्होंने जो भी बयान दिया, उस सब के बावजूद कोर्ट ने उनकी किसी बात को नहीं सुना या उसको अनसुना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल बयान था और कोर्ट जो भी कुछ डिसीजन लेता है वो कानून के दायरे में लेता है। और बहुत समय से अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते रहे हैं। उनको 9 समन्स जारी हुए। आज ये कह रहे हैं कि देखिए साहब मुझे पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया। अरे आपको 9 बार जो है बुलाया गया, आप नहीं गए। तो और हर बार इस ढंग का स्टेटमेंट देते थे जिससे कि उनका पॉलिटिकल कवरेज होता रहे कि जी मैं इसलिए नहीं जाऊंगा। उसमें भी न जाने के पीछे भी एक पॉलिटिकल बयान होता था। तो इस रूप में आपको 9 बार जो है बुलाया गया कि आप अपना स्टेटमेंट दे दें, जो जानकारी आपके पास है अपराध के विषय में वो दे दें। उस सब के बावजूद उन्होंने कुछ भी जो है सहयोग नहीं किया। अब जब गिरफ्तार हो गए तो आप कहते हैं कि आपको जो है इस ढंग से गिरफ्तार कर लिया जैसे कि किसी कोई चांदनी चौक का जो जेब कतरा है उसको भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अरे भाई,
ये सामान्य व्यक्ति जो है, यदि उसको इतने समन्स दिए जाते तो आप समझते हैं कि वो जो है ईडी या सीबीआई उनको इसी तरह से छोड़ती रहती? क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और आपको हर बार मौका दिया गया, कोर्ट के माध्यम से भी आपको मौका दिया गया और आपने कोर्ट में कहा कि मैं आऊंगा, परंतु वहां भी आपने शर्त लगाई कि जी मुझे गिरफ्तार न किया जाए। अरे भाई, ये कौन सी शर्त होती है? गिरफ्तारी होगी नहीं होगी ये एजेंसीज का काम है, आपको कैसे जो है पहले से प्रोटेक्शन दे दिया जाए। तो इस रूप में, परंतु उसका जो कुछ भी बोले उससे एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई कि वो बोलते बोलते उससे पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते थे, राजनीतिक रूप से वो अपने आप को मैसेज दे रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं को। बहुत अच्छी बात है, और जिस दिन से वो जेल में गए हैं उसी दिन से इसी ढंग के बयान जो है, कभी उनके नाम से मैसेज आता है, कभी आतिश जी के नाम से आता है, कभी सौरभ भारद्वाज को आता है, कभी उनकी श्रीमती जी को आता है, इस ढंग से मैसेज आते रहते हैं। परंतु उससे एक बात बड़ी स्पष्ट है कि इस तरीके से व्यवहार करते हुए वो अपने आप को और अपने साथियों को भी दूसरे मामलों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्वयं ज्यादा उलझते जा रहे हैं जिस ढंग का भी वो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने मैसेज दिया। अरे मैसेज कहां से दे दोगे? लिखित में मैसेज दिया, जब आपके पास कागज नहीं है, पेन नहीं है, कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, तो आप कैसे मैसेज दोगे? आप झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या यदि कुछ छिपा करके कर रहे हैं तो वो भी अपने आप में एक गलत तरीका है। इससे ईडी को आतिशी से भी पूछताछ के लिए बुलाने का मौका मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी से और भी पूछताछ होगी, सौरभ भारद्वाज से भी पूछताछ होगी। फिर आप कहेंगे कि साहब आपके साथ जो है वो ईडी जो है वो अत्याचार कर रहे हैं, आपके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। काम आप करते हो और यदि दूसरा कोई कुछ कहता है तो फिर आप चिल्लाने लगते हो। और कल तो बयान देते देते उन्होंने अजीब सा, मतलब जैसे कि उन्होंने कहा कि यदि बहुत से मिनिस्टर्स आते रहते हैं, यदि सिसोदिया को या किसी मिनिस्टर को कोई खुशरपुर करते रहते हैं और कोई कागज देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, शेयर करते हैं, यदि किसी ने दिया होगा तो इसके लिए क्या मैं जिम्मेदार हूं? दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में वो ये मान रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके ऑफिस में सिसोदिया द्वारा किसी को दिए गए थे, वो ये मान रहे हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे कोई दिया नहीं गया, मुझे कभी ऐसा मेरे ऑफिस में जो है कुछ हुआ नहीं, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। बल्कि वो कह रहे हैं कि लोग आते हैं, खुसर फुसर करते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपस में शेयर करते हैं, उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूं? अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि वो जो भी सिसोदिया और दूसरे लोगों के बीच में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए गए, आदान प्रदान हुआ, तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार नहीं है। जो कि उनके ऑफिस में ही हुआ, उसके लिए केवल सिसोदिया जिम्मेदार है। शायद ये कहना चाहते हैं। अर्थात आप अपने उप मुख्यमंत्री को तो फंसा रहे हो और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। मैं समझता हूं ज्यादा पॉलिटिकल होना भी कई बार नुकसानदायक होता है। अभी भी उसी ढंग का ये काम कर रहे हैं। जो एक्साइज की पॉलिसी बनाई उसमें भी वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे थे। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कुछ भी कर ले,
शायद किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को जानकारी नहीं होगी, उनके जो अपराध हैं, उनके जो पाप हैं, उनकी जानकारी दूसरे लोगों को नहीं हो पाएगी। इस ढंग से वो करने की कोशिश कर रहे थे और इस रूप में वो जो है उनके गले फांस पड़ चुकी है, उससे निकलना उनको मुश्किल हो रहा है और वो बराबर इसी ढंग से ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक साथियों में भेजें। साथ ही इसके साथ स्क्रीन पर आप देखेंगे वहां QR कोड लगा हुआ है, उससे पार्टी को आप सहायता कर सकते हैं। जो भी साथी सुन रहे हैं, चुनाव का समय चल रहा है, पार्टी को आपकी मदद की जरूरत है, आर्थिक सहयोग की जरूरत है। जो भी जितना भी कर सकते हैं, जितना कम से मंथली भी कर सकते हैं, मंथली करें। थोड़ा बहुत जो है जैसा भी आप सहयोग कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, वो जरूर क्या करें। QR कोड है और उसका उपयोग करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम के रूप में पार्टी को सहयोग करें, जिससे कि पार्टी की आवाज आगे बढ़ सके, अधिक लोगों तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।